नमस्ते, कैसन बा? हम हैं सबकी धड़कन और ये है हमारी परम सखी। पिछले ब्लॉग में मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब हम करने वाले हैं खूब सारी मस्ती। हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ के लिए सावन फेमस है। बनारस में मुख्य रूप से सावन का मेला दुर्गा कुंड यानी कि दुर्गा मंदिर के सामने वाले मैदान में साकेत मंडप और कुछ वर्षों से संकट मोचन के सामने के इस खाली मैदान में लगता है। इस मेले को लगने में लगभग 20 दिनों का समय लगता है। आज फिर से हमारे घूमने के लिए मौसम बड़ा सुहाना हो गया था और एक के बाद एक हम सभी मेलों का नज़ारा लेने गए। हमने शुरुआत की दुर्गा कुंड के मेले से और यहाँ सब कुछ इतना भी कुछ खास नहीं था। ऊपर से इस सामुदायिक शौचालय की स्मेल, उफ। फिर हम पहुंचे साकेत मंडप मेले की तरफ, जिसका आधा हिस्सा बाटी चोखा रेस्टोरेंट बन चुका है। तो ये रहा यहाँ के मेले का नज़ारा। यहाँ साकेत मंडप में बहुत लाउड डीजे बज रहा था, तो अपने डिवाइस का वॉल्यूम कम करना ना भूलें। यहाँ पर भी दुर्गा कुंड मेले की तरह बहुत सारी दुकानें और बहुत सारे झूले थे, पर यहाँ जो चीज़ एक्स्ट्रा थी वो थी खूब सारा कीचड़, जिसकी वजह से आना जाना मुश्किल था। फिर हम बढ़ते अपनी अगली लोकेशन की तरफ, जहाँ दिख रहे थे खूब सारे बड़े बड़े झूले, और हम डिसाइड करते हैं कि हम सारे झूले झूलेंगे। फिर हम नाव वाला झूला झूलने के लिए टिकट लेकर के अपनी सीट पर बैठने जाते हैं। बड़े स्ट्रगल के बाद हम अपनी सीट पर जाकर बैठते हैं और यहाँ नैया से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था। वो देखिए, वो है रेंजर झूला। अब झूला स्टार्ट होने वाला होता है। आगे जो हुआ उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। कृपया अपने कान के फटने से बचाने के लिए अपने डिवाइस का वॉल्यूम कम करना ना भूलें। जनहित में जारी। ऐसे तो हम पहले भी इस झूले पर कई बार झूल चुके हैं, पर ये वाला कुछ ज़्यादा ही हाइट तक ले जा रहा था, इसलिए शायद हमारी बहन इतना डर गई। हमारे पास दूसरे एंगल से एक और क्लिप है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि इस झूले पर इतना ज़्यादा डर क्यों लग रहा था।
मेरी तरह पैर को आगे वाली सीट पर ऐसे रखने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इससे पैर शेक होने लगेंगे। इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हम पहले स्टॉल्स घूमने चले जाते हैं। यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। और माल कितने का? 60 इनका मार्केटिंग करने का तरीका बड़ा अनोखा था। पर ऐसा मत सोचिएगा कि ये सेल सिर्फ सावन में लगती है। बनारस में ये सेल हर महीने अलग अलग लोकेशन पे लगती है। कभी बॉम्बे सेल के नाम पर, तो कभी हस्तशिल्प मेला के नाम पर, तो कभी राजस्थानी मेला के नाम पर, तो कभी राष्ट्र शिल्प मेला के नाम पर, तो कभी विंटर सेल और न जाने कितने नामों पर। यहाँ पर छोटी छोटी ज्वेलरीज और स्टेशनरीज बहुत सस्ती मिलती हैं, लगभग 10 या 20 रुपए में ही। इन स्टॉलों पर हमेशा भीड़ लगी होती है। सारी शॉपिंग करने के बाद अब हम बाकी झूलों को झूलने निकलते हैं। इस झूले का नाम ड्रैगन ट्रेन है। ऐसे तो लोग इसे बच्चों का झूला कहते हैं, पर इसकी स्पीड से ऐसा तो नहीं लगता। लीजिए आप भी देखिए यहाँ बैठने पर कैसा नज़ारा दिखता है। हमारी ड्रेस थोड़ी स्लिपरी थी और हमारी सखी अपोजिट साइड बैठी थी, जिसकी वजह से हमें बार बार ऐसा लग रहा था कि हम सरक कर गिर जाएंगे और नाली में चले जाएंगे। इस वाले झूले पर वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की था, तो हमने ऊपर जाने के बाद वीडियो नहीं बनाई। और बाकी के सारे झूले हम अगले दिन झूले। चलिए आपको अगले दिन की सारी क्लिप्स दिखाते हैं। और अगले दिन हमारी नज़र इस झूले पर पड़ी। इसका नाम है रेंजर। इस झूले पर झूलने को एलिजिबल होने के लिए आपका 15 साल का होना बहुत ज़रूरी है, तो हम आपको इस पर झूलना रिकमेंड बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने अपनी टिकट्स ली और हम अपनी सीट पर जाकर के बैठ गए। क्या होने वाले हमारे साथ? हम लटकने वाले हैं। आधा लटक चुके हैं। भैया रोक दीजिएगा। जिंदगी वापस नहीं बचाने वाला। अब अगली बारी इस वाले झूले की थी। सच बताओ तो ये सिर्फ गोल गोल घुमा रहा था, पर न जाने क्यों लोगों को इस पे बहुत डर लग रहा था। नेक्स्ट हम इस झूले पर झूले और इस पर बैठकर भी हमने रिकॉर्डिंग नहीं की। ये झूला सिर्फ गोल गोल घुमाते हुए ऊपर ले जाता है और नीचे ले आता है, और कभी कभी तो ये ऊपर जाकर के अटक भी जाता है।